मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। आज मसीह संदेश में हम भजन संगीता 139 और उसका 5 पद को देखेंगे कि वचन इस रात्रि हमसे क्या कहना चाहता है। भजन संगीता 139 और उसका 5 पद। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछावन पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। मेरे प्रियो, भक्तों का तकिया और बिस्तर भी प्रभु के लिए महिमा और वंदना का कारण होना चाहिए। प्रियो, हमारा बिछावन हमारे जीवन और नरक दोनों का रास्ता तय करता है। हम अपने बिछावन में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, यह हमारे आने वाले जीवन को तय करती है। आइए वचन में देखें कि बिछावन एक मनुष्य के जीवन को कैसे बदल देता है। बाइबल में उत्पत्ति उसका 28 अध्याय 11 पद में कहता है, याकूब किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है कि उसने सपने में एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और याकूब ने यहोवा को भी देखा और यहोवा से प्रतिज्ञा भी पाई कि मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, याकूब ने खुदा को देखा, स्वर्ग देखा, स्वर्गदूत भी देखे, प्रतिज्ञा की आशीष भी पाई। याकूब का बिछावन स्वर्ग का फाटक बना। हम सोचे, क्या हमारा बिछावन इस योग्य है? क्या हमारा बिछावन ईश्वर दर्शन की योग्य है? बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 2 पद कहता है, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्रे, ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुए। और वो अपनी खाट उठाकर चल पड़ा। मेरे प्रियो, आपका बिछावन, आपका खाट चंगाई का गवाह है। भजन संगीता उसका 41 और 3 कहता है, जब वह वेहदी में मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछावने को उलट कर ठीक करेगा। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने भक्तों के बिछावनों को आशीष दी है, वैसे ही मेरे प्रियो दुष्ट लोगों के बिछावनों को उनके विनाश का कारण भी बताया है। बाइबल में आमोस उसका 6 अध्याय 4 पद कहता है, तुम हाथी दांत के पलंगों में लेटते हो और अपने अपने बिछावनों पर पांव फैलाए सोते हो। उसी प्रकार भजन संगीता उसका 36 और 4 में कहता है, वे अपने बिछावनों पर पड़े पड़े अनंत की कल्पनाएं करता है। वह अपने कुकर्म पर दृढ़ता से बना रहता है और बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। वैसे ही परमेश्वर का वचन होशे नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद कहता है, वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु बिछावने पर हाय हाय करते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने बिछावन में धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का लेखा लिखते हैं। ध्यान रहे कि हम रात में ही अपने बिछावनों पर आने वाले सुबह की आशीष और श्राप दोनों को लाते हैं। ध्यान रहे कि हमारा बिछावन निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र है, क्योंकि बिछावन पर पड़े पड़े हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, अन्यथा बिछावन पर ही छोड़ दिए जाएंगे। जैसा वचन में लिखा भी गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 34 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बिछावन को शुद्ध और पवित्र रखिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने हाथों को जोड़े और प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, आज के दिन भर के आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस खूबसूरत शाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर सारे कामों से तूने हमें विश्राम दिया और सुरक्षित रखा। तेरा नाम धन्य कहलाए। धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए। हमारे बिछावनों पर तेरी आशीष फलती है और तू दिन की तरह हमारे रात में भी हमारी अगुवाई करता है।
हे पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे निवास स्थानों के लिए, हमारे विश्राम की व्यवस्था के लिए। यह रात्रि तेरे प्रिय परिवारों के लिए आशीष भरा हो, तेरा दर्शन भरा हो। प्रभु, हम सब जो प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उनके बिछावनों को उलट और पलट, ताकि हम हर रोग से चंगे हो जाए। हे प्रभु, तेरे लोगों की बिछावनों से दुष्टता चली जाए। शैतान हमारे बिछावनों में प्रबल ना हो, बल्कि हमारा बिछावन में तेरे दर्शन हम पाने पाए, शर्तों को देखने पाए, स्वर्ग का दर्शन हो। प्रभु, प्रार्थना करते हैं वे जो तेरा नाम लेते हैं, बिछावने में पड़े पड़े तेरा नाम लेने पाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के बिछावनों को सुरक्षित कर, हमारे बुजुर्गों को सामर्थ दे। पिता, इस रात्रि हमारे गुनाहों से हमें माफी दे, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रख, मीठी नींद प्रदान कर, और कल सुबह का भोर हम आनंद के साथ देखने पाए। हे पिता, बीमारों की सुधि ले, जरूरतमंदों का साहस बन, कि यह रात्रि उन जीवनों के अंधकार को मिटाकर दिन का प्रकाश लेकर आए। प्रभु, हम पर दया कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।